सेकेंडली वो जो यंग जनरेशन है, कईयों को बहुत शौक़ होता है कि मैं बाहर जाऊं, कमाऊं जाके। मुझे भी था। मेरा पासपोर्ट बड़ा जल्दी बन के आ गया। वो सब मैनुअल बनते थे, हम यूबीएल में था तो मैनुअल एक बनता था। शाह साहब आए तो उन्होंने तस्वीरें ली, तो पुलिस रिपोर्ट भी नहीं, सारा कुछ, तो मेरा पासपोर्ट बन के आ गया। मेरे पीर साहब इमरान साहब थे। इमरान कहता है नहीं, मुझे लगता है कि तेरा बाहर लिखे आ जाए, तो हूँ चले जाना चाहिए। मैं कहा जी चलो ठीक है। और मेरे बाबा जी इमरान साहब सन उदो, वो मैं उसको पीछे पीछे नमाजें स्टार्ट की भी थी, नहीं तो मैं काकी ताट था। ठीक है, तो इमरान कहता नहीं तू इंज करके बाबा जी ने गल कर, ए देखना तेनों पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ा। उस वक्त बड़ा मुश्किल से पासपोर्ट्स बनते थे, पैसे बड़े देने पड़ते थे। इमरान साहब ने अपनी रूहानियत झाड़ी, नहीं तेरा हो जाना है, तू जा। इनका तू बाबा जी ने पूछ ला। अच्छा, दूसरा मुश्किल सवाल होने, बाबा जी ने पूछ लो। मैं जी बाइक पकड़ा, यूबीएल से उठा, मैं डेविस रोड पे बैठता था, आफ्ताब सेंटर है वहाँ पे। हम जी बड़े सुबह सुबह मटकते चले गए बाबा जी के पास, बीच में लालच के बाबा जी को नाश्ता भी करांगे। उन्होंने गए उधर, अखबार पढ़े थे। क्या हाल है तेरे? मैं कहा जी मैं ठीक हूँ। अब मैं चुप हूँ, अखबार पढ़ते जाना। मैं डरते डरते मैं कहा बाबा वो इमरान ने कहा था आपसे बात कर लो। अंदर से मैं डरा था। कहते हैं हाँ बोल। अखबार पढ़े हैं लेटे हुए। मैं कहा बाबा वो इमरान कह रहा तू यूके चले जा। तो बाबा जी को ऐसा हो जैसे करंट ही लग गया। अखबार नीचे कि क्या हुआ तुम्हें? क्या मसला तुझे? मैं कहा बाबा वो कह रहा है कि यूके चले जा। तो मैं तो इधर हूँ बैंक में, तो तू उधर चले जा। तो मेरे क्लाइंट हैं तो बड़े अच्छे हैं भट्ट साहब, यूके में रेस्टोरेंट्स हैं उनके, कुछ और हैं, होटल्स हैं, तू उधर चले जा। अच्छा, यहाँ से देखें कि बाबा जी ने, मैंने बाबा को कभी बाबा नहीं ली। मैं 5 साल का था जब अब्बू फौत हो गया था। मैं अपने अब्बा को बहुत मिस करता था। हर इवेंट पे डॉक्टर साहब, खालिद भाई, तारिक, ये तीनों ना कोई बात, बाजी ने बातें करनी, अब्बा जी एंज करते थे। तो मैंने उस हर इवेंट को मिस किया हुआ था। ठीक है, कभी है तो अब्बा जी साढ़े बड़े सख्त सन, फैंटी वावा लाते सन, लेकिन जैसी भी यादें थी, तो मेरे पास, मेरे और इमरान के पास बड़ी धुंधली सी यादें हैं अपने अब्बा की, एक दो ही हैं बस। 5 साल बच्चे की क्या मेमोरी होती है। उसके बाद बाबा ने कैसे समझाया मुझे। मैं कहा बाबा, कहते हैं क्या करेगा उधर जाकर। मैं कहा बाबू इमरान कह रहा है कि वो उधर एक बंदे के हैं, होटल्स हैं और ये है। अच्छा, फिर मैं फिर खामोश। बात सुन मेरी, मेरे तेरे जैसों को सिर्फ $200 मिलता है, हाँ $300 मिल जाता है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं तो पता कि उधर पर आवर के हिसाब से मिलता है। मैं कहा जी बाबा ऐसे ही है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 2-3 बातें के एंड में कहा यार देख, सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पहली बात उन्होंने ये की। अच्छा, दूसरी उन्होंने बात की कि बेटे बाबा नस्ल तबाह हो जाती है। ये वो पॉइंट था जो मुझे क्लिक किया। हमारी भाभी हैं, उनकी सारी जो बहनें थी और उनके बच्चे वो हमारे साथ ही थे, और वो 95 में चले गए थे अमेरिका। तो ये बात है 2002 या 3 की होगी, 3 की है, 3 या 4 की होगी। कहते हैं नस्ल तबाह हो जाती है। अच्छा, वो ऐसे हुआ जैसे सारी चीज़ें रिकॉल हुई हैं उन बंदों के बारे में, कि वो लड़के जो थे उन्होंने, किसी ने हिंदनी के साथ शादी की हुई थी, किसी ने सिखनी के साथ। आगे बच्चे, कोई विक्टर है, कोई जय श्री राम है, तो कोई कुछ है। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है, मैं बात समझ लग गई मुझे। फिर
अभी यूबीएल में ही मेरी सब 10,000 11,000 सैलरी थी उस वक्त। मेरा एक फ्रेंड है हाफिज फैसल, आजकल वो कनाडा में है। मुझे कहता है तू इस तरह कर, हम दोनों दुबई चलते हैं, तो उधर जाके कमाएंगे, मेहनत थोड़ी सी करेंगे। मैं कहा चल अब दुबई चले जाते हैं। अच्छा, दुबई से पहले मुझे ऑफ़र आई कराची से। तो मैंने बाबा से बात की, मुझे कहते हैं नहीं, वहाँ की 2 से यहाँ की 1 अच्छी। बस ये फिर वर्का पार्ट था, चलो जी ठीक है। अब दुबई वाली बात आई ना, तो मैंने कहा शायद दे देते, हाँ कर देंगे बाबा जी। मुझे कहते हैं दुबई, हाँ फैसल मुझे कहता है चल दोनों चलते हैं फैसल दुबई में, तो थोड़ा सा पी काटेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, उसमें क्या। पर मुझे पता तूने बाबे से पूछना होगा, तो पूछ लें उससे। अच्छा, दुआ उसको भी बाबा जी की लगी, बड़ी खज्जल खुआरी की थी उन्हें, कदे अमेरिका का वीज़ा करान दी, कदे यूएई दी, कभी कुछ। 1-2 दफ़ा ही मिला वो सिर्फ बाबा जी को, दुआ उसको लगी, वो चलेगा, दुबई चलेगा। मैंने कहा जी चलें ठीक है, मैं फिर बाबा से पूछ लेता हूँ। बाबा जी शायद कराची में थे उस वक्त। मैंने कॉल की, मैं कहा बाबा दुबई में चले जाऊँ? कहते हैं वहाँ की 1 से यहाँ की आधी अच्छी। मैंने नहीं कोई बात की उनसे, कुछ नहीं, ना आर्ग्यू किया उनसे। मैंने आपसे फैसल को कहा तू तो जा ना, तू जा। मैं कहा काका साडा वीज़ा इत्थे लग गया था। कहते हैं हाँ कोई कंपनी आएगी, अगर तुझे ऑफर करे तो फिर तू चले जाए। वो भी सानू पता सी ना कंपनी सानू लैके जाना है, ही रहना। तो लेकिन जो सुकून मुझे मिला, रिस्क भी मिला, ठीक है मेरी सैलरी बहुत कम थी, सारा कुछ कम था, लेकिन उसमें बरकत बड़ी थी। कुछ साल पहले मुझे हाफिज फैसल की कॉल आई, तेरी 4 बेटियां हैं, अभी तक तू रेंट पर ही है, क्या करेगा। हाँ मिसेस की कॉल आ रही थी। अम्मी जी चलेगी या तो छोड़ के आ जा। हाँ तो मुझे फैसल कहता है कि तेरी माशा 4 बेटी है, तो अभी इधर रेंट पे ही रह रहा है, तेरी सैलरी कितनी है? मैंने कहा इतनी सैलरी, तू गुजारा कैसे करता? मैं यार करवांदा वे ऐसे की। हाँ जी कीज मैंने दे दी। आप जा रहे हो? अम्मी जी चलेगी? तो आप बैठे रहो, आप लोगों ने क्या करना है। ये मेरी जी 3 नंबर वाली बेटी है खदीजा। अच्छा, मुझे कहती हैं कंवल जी मुझे पानी दे। हाँ फैसल ने मुझे ये कहा कि क्या तू खटिया बाबे के पीछे लग के, क्या मिला तुझे? अभी तक ना तेरा घर है, ना ये है, ना वो है, सारी। मैंने कहा एटलीस्ट मैं अपनी माँ के पास हूँ इधर, तू बेशक दुबई से कनाडा चले गए, कैनेडियन नेशनैलिटी मिल गई है तुझे, सारा कुछ है, तो अभी नहीं मैं तुझे कुछ कहूँगा, कुछ सालों बाद तुझसे पूछूंगा, ठीक है। अल्लाह ने मुझे अपने टाइम पे घर भी दे दिया, अल्लाह का शुक्र है। अपने वक्त का इंतज़ार किया करें, बेसब्रे ना हो। इसलिए कुरान में भी वो कहता है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है, उसे सब पता है। मैं अक्सर अपने बच्चों को कहता हूँ कि देखो कुरान में जिनमें